तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जैसे कि नमपाई एरे का हमने देखा कि नमपाई एक तरह से एरे होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब हम एक ही तरह का डेटा स्टोर करते हैं। अगर मान लो आपको मिक्स टाइप का डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए हम उसको स्ट्रक्चर्ड एरे डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हम यूजर डिफाइन या एक तरह से मिक्स टाइप कि मिक्स टाइप एक ही एरे में हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा स्टोर कर सके, वो फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो पहले नॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते थे डेटा? तो मान लो हमारे पास ये डेटा है, अलग अलग है, सेपरेटली डेटा है। ठीक। अब इस डेटा को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये हमने डिफाइन कर दिया कि नेम लिस्ट अलग डिफाइन किया है मैंने, एज लिस्ट अलग डिफाइन किया हुआ है, फिर ये वेट लिस्ट, और ये टेक्सचुअल डेटा हो गया, ये आपका न्यूमेरिक हो गया, और ये डेटा हमारा क्या हो गया? फ्लोट हो गया, फ्रैक्शन। ओके। ये हमने डिक्लेयर कर ली ये वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं कि हमने अगर डिफाइन किया एक एरे जिसका साइज हमने 4 दिया हुआ है और उसका डेटा टाइप क्या दिया हुआ है? इंटीजर दिया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगा अगर मैं इसको प्रिंट करूँ एक्स को? तो क्या प्रिंट होगा? आपका इंटीजर टाइप का। यहाँ पे numpy इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज एंड numpy इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 लेंथ का एक आपका इंटीजर डिजिट विद जीरो करके डिफाइन कर देगा। तो ये पहले से सेट है कि हाँ इसमें इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं या अलग अलग। अब क्या तरीका है कि हम एक एलिमेंट पे मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकें या हम इसमें मल्टीपल टाइप्स के डेटा स्टोर कर सकें? क्या तरीका होता है स्टोर करने का? तो हम कैसे स्टोर करेंगे? तो स्टोर करने का तरीका ये होता है कि हम पहले डिफाइन कर लें कि एक हमने फिर सेम एज जीरो डिफाइन किया। ठीक। तो अगर यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, एक वेरिएबल डिफाइन किया और np डॉट जीरो फंक्शन में यूज किया और मैंने सेम कितने डेटा मुझे रखने हैं? 4। ठीक। और डी टाइप में मैंने आप सिंगल मतलब सिंगल टाइप नहीं सेट किया, यहाँ पे मैंने सेट किया कितने होंगे। तो कितने तरह के डेटा मुझे स्टोर करने हैं एक में? अगर एक में कहूँ कि इसमें एक सिंगल एलिमेंट मतलब एक सिंगल एलिमेंट में कितने डेटा स्टोर करने हैं उसके नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक का नाम होगा नेम, एक फील्ड का नाम, दूसरे फील्ड का नाम एज, और तीसरे का वेट। ठीक। अब उसका फॉर्मेट हम सर, फॉर्मेट का मतलब टाइप। तो U10 का मतलब होता है यूनिकोड और 10 कैरेक्टर। ठीक है। यूनिकोड का मतलब यूनिकोड स्ट्रिंग, यूनिकोड स्ट्रिंग, यूनिकोड टाइप का स्ट्रिंग जिसमें यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। ठीक है। I4 का मतलब होता है 4 बाइट्स इंटीजर और फ्लोट 8 बाइट्स। ठीक है। तो ये I4 मतलब इंटीजर हो गया और ये फ्लोट हो गया, तो ये इंटीजर और ये फ्लोट हो गया, और ये आपका नेम क्या हो गया आपका? स्ट्रिंग U18 जिसको यूनिकोड 10 कैरेक्टर जिसको बोल सकते हो। ठीक है। ये अप्लाई। और जितना कर सकते हो यहाँ पे जितना आप, हाँ, वो टाइप सेट किया। जैसे 4 बाइट है, अगर मुझे 8 बाइट करना तो 8 लिख सकता हूँ, साइज बढ़ा सकता हूँ उसका। अब अब यहाँ पे डिफाइन करें डेटा डॉट डी टाइप। इसका डी टाइप में प्रिंट करें, डेटा टाइप प्रिंट करें तो क्या आएगा? देखिए ये आ रहा। और इसका डेटा टाइप प्रिंट करें तो क्या आएगा? एक्स डॉट डी टाइप क्या आएगा? इन 32 आएगा बाई डिफॉल्ट। ठीक। तो इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है कि हमने कैटेगरी बना दी कि इसमें 3 डेटा रख सकते हैं, नेम एज और वेट। ठीक। अब इसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो वैल्यू कैसे असाइन करेंगे देखो। तो वैल्यू असाइन करने का तरीका है कि हम सेपरेटली सब में अलग अलग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो वो जो नेम हमने दिया था ना, नेम एज और वेट, उसको अलग अलग एज ए की हम डिफाइन करेंगे और उसमें वो लिस्ट हम पास कर देंगे जो लिस्ट हमने बनाई थी पर। ठीक है। जैसे नेम एज और वेट, तो इसमें सबको सेपरेटली वैल्यू मैंने पास कर दिया। जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये देखो सारी लिस्ट अलग अलग थी लेकिन सबने क्या किया कि अलग अलग लिस्ट के जो वैल्यूज हैं उसको पेयरिंग कर दी एक रिकॉर्ड में। तो एलिस का रिकॉर्ड अलग हो गया, बॉब का रिकॉर्ड अलग हो गया, और कैथी एंड डॉग का रिकॉर्ड अलग। लेकिन क्या देखिए, नेम अलग लिस्ट था, एज अलग था और वेट अलग, लेकिन उसको उसने पेयरिंग कर दिया अपने आप। ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बस ये पेयरिंग हो गया आपका।
बस अलग अलग ये फील्ड में डालोगे, तो जब डेटा प्रिंट करोगे तो वो मैप कर देता है एक लिस्ट, जैसे कि आपका एलिस है, फिर उसके एज के साथ उसको डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एलिस को 25 और 55 से मैप कर दिया, बॉब को 45 और 85 से मैप कर दिया, और कैथी को 37 और 68 से, और डॉग को 19 से और 61.5 से उसने यहाँ से मैच कर दिया। तो ये आपका एक तरीके से डिफाइन होता है। अगर मुझे गेट करना है यहाँ पे डेटा डॉट, मैंने लिखा डेटा डॉट नहीं, नेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम। तो अगर मैं नेम लिख रहा हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? लिस्ट ऑफ नेम्स। और किस टाइप का है ये? U10 है। इसका टाइप U10 डिफाइन किया मैंने। फिर लिखूं डेटा डॉट, सॉरी डॉट स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने लिख दिया क्या? एज। तो क्या आ जाएगा? अलग अलग आएगा सेपरेटली, एज लिस्ट आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगा डेटा, देन डबल कोटेशन के अंदर वेट, तो वेट भी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक, क्लियर? तो अलग अलग सेपरेट करें तो सेपरेट भी हो जाएगा, और एक साथ प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा अलग अलग पेज डिफाइन करके पेज भी आप। अब इसमें क्या होता है कि हम अगर किसी फर्स्ट रिकॉर्ड को निकालना चाहें, अभी तो क्या है, हम क्या यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम का रिकॉर्ड लिख आ रहा है, एज, वेट, या आपका नेम, ठीक है, यह पूरा रिकॉर्ड है। अगर मुझे क्या है, सेकंड रिकॉर्ड या फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए तो कैसे गेट करेंगे? तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा एंड जीरो। तो ये फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड निकाल करके लाएगा, एलिस का रिकॉर्ड केवल निकाल करके लाएगा। अगर मुझे सेकंड रिकॉर्ड चाहिए तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? वन, वन लिखूंगा। तो ये क्या होगा, सेकंड रिकॉर्ड आएगा। अगर मैंने -1 लिखा तो क्या होगा? लास्ट रिकॉर्ड आएगा, सबसे डॉग का आएगा। ठीक, तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा आपका अपने आप। देन अब इसमें कंडीशन भी दे सकते हो, जैसे हमने उसमें डिफाइन किया था एरे में। ठीक, तो कंडीशन भी दे सकते हैं, डेटा एज, और जिसका एज ग्रेटर देन क्या, लेस देन क्या होगा, 13 होगा, उसका नेम। तो अगर ये नहीं लिखे अभी तो क्या होगा, ये पूरी डिटेल आएगी। ठीक, लेकिन मुझे क्या, केवल क्या गेट करना है, नेम गेट करना है, ये सब नहीं गेट करना, वेट और एज नहीं गेट करना। तो वो लिस्ट ऑफ नेम आ जाएगा, जो जिसकी एज क्या है, लेस देन 30। तो ये यहाँ पे हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं अलाउड से। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन करना हो तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो जब यहाँ पे प्रिंट करोगे तो ये डिफाइन होता है। तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप एनपी के अंदर एक डी, सॉरी, ये फंक्शंस होते हैं, एनपी डॉट डी टाइप। इसके अंदर हम यहाँ पे डेटा टाइप, मिक्स डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें नेम्स में हम फील्ड का नाम, किस तरह का डेटा, किस नेम से डेटा आपको स्टोर करना है, और फॉर्मेट, उसका डेटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये डी टाइप है। देन for clarity, numeric types can be specified with the Python types और numeric types। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग टाइप्स का डिफाइन, जैसे कि नेम, एज और वेट है, तो यहाँ पे अलग अलग पाइथन टाइप्स का भी यूज कर सकते हो। फॉर्मेट में आप क्या एनपी डॉट स्ट्रिंग दे सकते हो। ठीक है, and यहाँ पे इसका कैरेक्टर साइज कितना दे दिया मैंने, 10 दे दिया। तो ये डिफाइन कर सकते हो कि न्यूमेरिक जो आप वहाँ पे मैनुअली लिख रहे हो ना, किस तरह का टाइप होना चाहिए, वो चीज हम नम टाइप के टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था। एनपी स्ट्रिंग, जिसका कैरेक्टर मैंने दे दिया क्या, 10 कैरेक्टर्स, और यहाँ पे इंट डायरेक्ट लिख दिया मैंने, I4 में लिख करके इंट लिख दिया मैंने। और अगर मुझे फ्लोट 32 करना है तो एनपी डॉट फ्लोट 32 कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका फ्लोट 32, ये बिट हो गया आपका, कितना होता है, 8 बाइट। तो 8 बाइट 32 बिट। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए, स्ट्रिंग 10 लिखा तो वो भी वो 10 में ही दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो टाइप, ऐसे भी, और यहाँ पे नंपाई टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट।
एक कंपाउंड टाइप कैन बी आल्सो स्पेसिफाइड एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स, कि हम उसको लिस्ट ऑफ टपल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग नेम और फॉर्मेट अलग अलग सेट कर रहे थे, ठीक है। अब हम कंपाउंड का मतलब कि उसको पेयरिंग के साथ टपल्स में नंबर ऑफ टपल्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं, कि आपका देखो नेम, ये आपका नेम हो गया, एंड देन ये आपका फॉर्मेट होगा, नेम एंड देन फॉर्मेट, नेम एंड देन फॉर्मेट। तो हम इसको टपल फॉर्मेट में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। Next. जी, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स द नेम्स ऑफ द टाइप्स डू नॉट मैटर डू यू कैन स्पेसिफाई द टाइप्स अलोन इन अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो हम यहाँ पे टाइप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉमा सेपरेटेड ऐसे दे सकते हैं। अब इसमें नेम स्पेसिफाई नहीं होता, नेम मैटर नहीं करता, नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ये टाइप ये रहेगा, ठीक, ये स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। तो उसने क्या फील्ड का नाम चेंज कर दिया, फील्ड को F0 कर दिया, फील्ड सेकंड फील्ड को क्या कर दिया, F1 कर दिया, और थर्ड फील्ड को F2 कर दिया, और अपने यहाँ नाम जनरेट कर देता हूँ। अगर आप नहीं देते, जैसे वहां पे नेम, एज और वेट दे रहे थे, मैनुअली दे रहे थे, अगर नहीं देते हो, यहाँ पे केवल टाइप दे दिया कॉमा करके, तो वो फील्ड का नाम अपने आप जनरेट करके आपको दे देता है, ठीक। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। किसमें? अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, हाँ। लेकिन हाँ, ये टाइप फिक्स होता है ना, जैसे आई भी लिखोगे तभी इंटीजर होगा, तो डेटा टाइप तो फिक्स होता है, लेकिन उसका टाइप, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आप ऐट द रेट है ये सब इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्या न्यूमेरिक टाइप्स है, कौन सा न्यूमेरिक टाइप्स आपको यूज करना है, ये चीज आपके किसकी जगह पे क्या यूज करना है। ये आपका कैरेक्टर, देन ये आपका डिस्क्रिप्शन है, एंड देन ये एग्जाम्पल है कि कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो अगर मुझे बाइट यूज करना है तो बी हो गया बाइट, इंटीजर यूज करना है तो ये आई होता है, अगर सिंगल लिखना है, अगर नम पाई में डिफाइन करना है तो देखो नम पाई का एनपी डॉट डी टाइप आई 4, अगर मुझे अनसाइंड इंटीजर डिफाइन करना है तो U1 होता है, ठीक। एंड देन फ्लोट होता है तो एफ एट सी, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स फ्लोटिंग पॉइंट बोल सकते हैं, तो C16, एंड देन एस से क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ए स्ट्रिंग, ठीक। तो स्ट्रिंग S5 लिख सकते हो, S10 लिख सकते हो, ठीक है। देन यू, तो यू क्या, यूनिकोड स्ट्रिंग होता है, ये भी स्ट्रिंग ही होता है। अगर आपको नमपाई में लिखना तो इक्विवेलेंट उसका np डॉट एस टी आर और अंडरस्कोर आता है, ठीक है, जो अभी हमने यूज किया था यहाँ पे, np डॉट एस अंडरस्कोर एस टी आर यूज किया था। देन वी क्या होता है, वर्ड होता है, रॉ डेटा जिसको डिफाइन करते हैं और यहाँ से डिफाइन करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स टाइप कि हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की। तो हमने क्या डिफाइन किया, टीपी हमने डिफाइन किया, एक डेटा, और मैंने लिख दिया यहाँ पे एंटी डॉट डी टाइप आईडी, एंड देन उसका इंटीजर टाइप, एंड देन फिर मैंने लिख दिया मैट, एंड देन एफेट, और जो 3 by 3 का रहेगा डेटा, ठीक। तो इसका सेप भी हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम इस जो डेटा टाइप क्रिएट किया वो पास कर दिया जाए टीपी डेटा टाइप, ठीक। तो ये डेटा टाइप बना करके मैंने यहाँ डिफाइन किया, असाइन किया, और उसको इसमें पास कर दिया। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने वन डिफाइन किया, मतलब कितने साइज का बनेगा, एक साइज का, मतलब एक ही इंडेक्स बनेगा। और मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एक्स इक्वल 0, तो क्या डेटा आएगा यहाँ पे प्रिंट करें, तो एक सिंगल आपका डेटा आएगा, और 3 by 3 का डेटा देखिए, सिंगल डायमेंशन, पहला डेटा एक 0 आएगा, और दूसरा क्या होगा, 3 by 3 का डेटा। और इसमें देखेंगे, अगर मैं कहूँ मैट को केवल प्रिंट करना है, मैट का 0 इंडेक्स, तो मैट का 0 इंडेक्स क्या है आपका, ये है 3 by 3, तो ये 3 by 3 प्रिंट और अलग ही। हम्म, ये तो देना पड़ेगा ना, किस फील्ड में किस तरह करें।
इसीलिए तो इसको होमोजेनियस बोलते हैं कि आप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये मिक्स्ड है कि इसके अंदर हम डेटा टाइप डेटा मिक्स कर सकते हैं। अब देखो एक ही मैंने डिफाइन किया, अब उसमें एक में ही डिफाइन किया कि हमारा एक साइज होगा, और उसमें मैंने जीरो में डिफाइन, जीरो में क्या स्टोर किया, तो जीरो में ये पूरा डेटा स्टोर कर रखा। जीरो में पूरा डेटा स्टोर कर रखा, उसका डेटा टाइप ये दे दिया। फिर दो है आईडी एंड मैट है, ये स्टोर कर सकते हैं। मैट जीरो में क्या है, कुछ नहीं है, और ब्लैंक है 3 by 3 का। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया आपका। ठीक। तो ये एक तरह से क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन इवन मोर एडवांस कंपाउंड टाइप। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट ए टाइप वेयर each element contains any array or matrix, कि हम एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें कितने भी वहां पे क्या हो सकते हैं, मैट्रिक्सेस हो सकते हैं, वो डिफाइन कर सकते हो वैल्यूज। here will create a data type with the mat compound consisting 3 by 3 मैट्रिक्स। तो ये मैट है, मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, और ये सिंगल वैल्यू का है। तो एक सिंगल वैल्यू ये आ रहा है आपका, ठीक? और एक क्या आ रहा है जब प्रिंट कर रहा हो तो, मतलब इसमें एक डेटा जो 3 by 3 में है, और एक डेटा जो क्या है, सिंगल है। ठीक। तो आपका जो आईडी है वो सिंगल है, और जो मैट्रिक्स है क्या, 3 by 3 का। इस तरीके से स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं, इसके पहले हमने सिंगल सिंगल डिफाइन किया था डेटा, हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी डेटा को स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी डेटा वो रहे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक व्यू फंक्शन भी होता है, किसी भी डेटा को अगर आपको एज अ व्यू डिफाइन करना हो, तो उसको हम एज अ व्यू गेट कर सकते हैं। एक व्यू फंक्शन होता है। मैं प्रिंट करूँ डेटा रिकॉर्ड को, तो एज ए व्यू उसको कॉपी कर देता है, कि सबका डेटा टाइप भी आ रहा है और उस तरीके से डिफाइन। ठीक। क्लियर। तो ये आपका व्यू हो गया, डेटा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया इजीली। तो हम इस तरीके से व्यू फंक्शन के थ्रू एक आपका व्यू कॉपी करके एक नया डेटा रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब इससे ये फायदा होता है जब डिफाइन करते हो, तो द डाउन साइड ऑफ दिस, अब कहते हैं, इफ वी व्यू आवर डेटा इज अ रिकॉर्ड एरे स्टेट, वी कैन एक्सेस दिस द स्लाइटली फ्यूर क्यू। इसको जैसे कि मैं डायरेक्टली अगर उसको असाइन करूँ डेटा, एक को डेटा रिकॉर्ड में डालूं, तो वो क्या होता है, एज अ रेफरेंस आता है। और जब हम व्यू डिफाइन करते हैं तो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस, जैसे कॉपी एंड व्यू दो चीजें होती थी,